अनुश्रव का अर्थ कर रहे हैं गुरोर अनुश्रूयते इति अनुश्रवो वेदः। गुरु के मुखारविंद से पीछे से सुना जाता है, पहले गुरु बोलता है फिर पीछे सुन करके शिष्य याद करता है। तो गुरु के मुख से सुने जाने से अनुश्रव कहते हैं वेद को। वेद को क्या बोलते हैं? अनुश्रवः। और तद विहित याग आदि आनुश्रविकः, उससे विहित जो याग आदि है वो आनुश्रविक होगा। जैसे वेद है तो वेद से वैदिक शब्द बन गया, ऐसे अनुश्रव है, अनुश्रव से आनुश्रविक शब्द बन गया। तो अनुश्रव से विहित जो याग आदि है वो आनुश्रविक है। तो दृष्टवद आनुश्रविकः। सदृष्ट उपायवद एव, जैसे दृष्ट उपाय है ना वैसे ही ये अदृष्ट उपाय, यानी कि लौकिक उपाय भी वैसे ही हैं। ये नहीं है, वैदिक उपाय भी वैसे ही हैं। क्या है? तो कार्याकार ने क्या कहा? सही अविशुद्धि क्षय और अतिशय युक्त है। 3 दोष दिखाए कि जो आपका वैदिक कर्मकांड है, पहली बात तो अविशुद्ध है, शुद्ध नहीं है, विशुद्ध नहीं है, पाप आदि उसमें भी है, और फिर क्षय है और फिर अतिशय है। तो कह रहे कि सदृष्टोपायवद एव अशुद्धया हिंसा आदि पापेन विनाशी सातिशय फलकत्वेन च युक्त इत्यर्थः। 3 दोष बता दिया। इसमें भी हिंसा होती है, यज्ञ में भी हिंसा होती है, और उससे प्राप्त जो स्वर्ग आदि है वो भी नाशवान है, नष्ट होता है। नष्ट होने के बाद क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। और सातिशय फल है वहाँ पर। सातिशय का मतलब कि अतिशयता से युक्त है, तारतम्यता से युक्त है। वहाँ पर भी उत्तरोत्तर आगे आगे ऐसे दिखेंगे कि इससे सुखी वो है, उससे सुखी वो है, मतलब उनमें सुख की तारतम्यता है। एक तो स्वर्गवासी है समान रूप से, और एक स्वर्ग का अधिपति है। हाँ, दोनों के सुख में अंतर होगा कि नहीं होगा? अंतर होगा। तो जहां पर तारतम्यता होती है वहां ऊपर वाले को देखकर नीचे वाले चिढ़ते हैं, जलते हैं। होता है कि नहीं होता? विद्वान को देखकर के मूर्ख लोग जलते हैं। क्यों? हमसे ज्यादा विद्वान है, और यदि उससे भी ज्यादा कोई विद्वान मिल जाए तो कम भी उसको उससे जलन होगी, यार ये से ज्यादा कब इसको मैं पछाड़ूं, ऐसा मन में आएगा। ऐसे निर्धन को जो है धनवान चिढ़ते हैं, मतलब धनवान से चिढ़ होती है निर्धनों को। क्या कहते हैं? सब लूट करके लाया है। किसी भी धनवान को यही गाली सुननी पड़ती है निर्धनों के द्वारा कि क्या आप झूठ घसोट किए हैं। अब उसको तो बेचारे को प्राप्त हुआ नहीं, अब जैसा ही भाग्य था उसका, उसको धन मिला नहीं। जिसको धन मिल गया उसको क्या कहते हैं? आप लूट रहा है, मतलब कि बाबा लूट रहा है, क्योंकि उसको मिले नहीं धन। जिसको धन मिला आ जाओ, वो उसको भी जब धन मिल जाए अब नहीं कहेगा कि हम लूट रहे हैं। तो ये सब होता है, जहाँ भी ऊपर नीचे होता है, एक दूसरे से ज़्यादा सुखी होते हैं, एक दूसरे से ज़्यादा धनी होते हैं, एक दूसरे से ज़्यादा बलवान होते हैं, तो वहाँ पर नीचे वाले को ऊपर वालों को देख करके जलन होती है। ये जलना क्या? दुखी तो है। तो ऐसे स्वर्ग आदि लोकों में भी होता है, एक से बढ़कर एक देवता होते हैं तो नीचे वाले चिढ़ते हैं, जलन होती। तो हिंसा है, क्योंकि यज्ञ में हिंसा होती है। यज्ञ में हिंसा, पशु बलि आदि का भी विधान करते हैं कई लोग, तो पशु बलि का भी विधान है कर्मकांड में। तो क्या है? हिंसा है, और हिंसा क्या है? पाप का ही तो द्वार है। तो हिंसा कभी भी किसी को दुख दोगे तो क्या हो? सुख मिल जाएगा आपको। इसलिए आगे कहेंगे, महर्षि एक सूत्र देंगे, दुखा दुखम जलाभिषेक न जाड्य विमोका। दुख से दुख ही होता है। आपने यज्ञ में पशु बलि की है, पशु को दुख दिया है, आप सुखी कैसे हो जाओगे? दुख से दुख ही होता है। ये तो ऐसा ही उपाय है जैसे कोई कह दे कि ठंड से पीड़ित हो, पर ठंडे पानी से स्नान करो, ठंड दूर हो जाएगी। ठंडे के दिनों में ठंड से निवृत्ति के लिए ठंड पानी से स्नान करें तो ठंड दूर हो जाएगा? दूर होता है। लेकिन वो क्या है, आप ठंडे में गर्म पानी से स्नान करिए
तो ठंड ज़्यादा लगती है, और ठंडे पानी से स्नान करते उसके बाद ऐसा लगता है कि ठंड गायब, ऐसा होता है। लेकिन कितने देर कर लिए? कुछ देर के लिए। ऐसे ही यदि मान लीजिए कि पशु बलि आदि के द्वारा स्वर्ग में चले भी गए, पहली बात तो जाओगे नहीं, नरक में जाओगे, ये मूर्खता है। लेकिन चले भी जाओगे तो कब तक? फिर तो आना ही पड़ेगा, दुख तो होगा ही, तो दुख देकर गए हो तो दुख ही होगा। अब इस विषय में पूर्व पक्ष है, इसमें मीमांसक खड़े हो जाते हैं, कर्मकांडी हैं, कार्य हम इसी से कर लेंगे। तो कहते हैं कि हिंसा जो वेद में कही गई है ना, हिंसा, वो हिंसा पाप नहीं है। इसलिए कहते हैं वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति। जो वेद से विहित हिंसा है वो हिंसा के अंतर्गत नहीं आती, उससे अतिरिक्त हिंसा हिंसा है। यानी कि यज्ञ के अतिरिक्त हिंसा करोगे, पशु को मारोगे, ऐसे खाने पीने के लिए मारोगे, वो तो हिंसा है। लेकिन यज्ञ के निमित्त से मारोगे, देवता के लिए काटोगे, तो हिंसा नहीं है। ऐसा हो नया बखेड़ा खड़ा करते हैं।